आप जैसे सीढ़ियों के ऊपर चढ़ रहे हैं तो एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे चढ़े। जैसे मान लो आपको छत पे जाना है तो एक सीढ़ी आपने छोड़ के दूसरी में चढ़ गई, दूसरी छोड़ के तीसरी में चढ़ गई। अब कोई आपसे पूछे भी आपने ये दोनों सीढ़ियां कैसे छोड़ी, तो क्या कहेंगे? आपने 3 सीढ़ी छोड़ के आप चौथी पे खड़े हैं अभी, तो पूछे कोई कि भी ये आपने कैसे छोड़ दी, इतनी सुंदर सुंदर सीढ़ियां थी, ये तो कैसे छोड़ी? तो आप कहेंगे कि छोड़ी नहीं, छूट गई। जैसे ही अगली पे गए तो पहले वाली अपने आप ही छूट गई, उसके लिए कोई प्रयास थोड़ी करना पड़ता है, क्योंकि जब उससे भी ऊपर वाली मिल गई तो नीचे की तो अपने आप ही छूट जाती है ना। और जब छत पे पहुंच गए तो सारी सीढ़ियां छूट गई, तो फिर सीढ़ियों में कोई आकर्षण रहता है क्या? क्योंकि प्रयोजन क्या था? छत पे जाना, वो प्राप्त हो गई। तो अब इन सीढ़ियों का कोई प्रयोजन, कोई आकर्षण रहेगा व्यक्ति के मन में? कुछ भी नहीं रहेगा। कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि जी ये सारा संसार आपने कैसे छोड़ दिया, वहाँ का खाना पीना, वहाँ का लाइफस्टाइल, वहाँ का नौकरी पेशा, धन दौलत, वहाँ तो बड़े बड़े आकर्षण हैं, तो उसको कैसे छोड़ा आपने? तो क्या उत्तर देंगे? उससे दुख दिखाई दिया ना, उससे शांति नहीं मिली। इतना मात्र नहीं है, उससे अगले वाली सीढ़ी मिल गई, छोड़ा नहीं कुछ भी, छूट गया। जब चित्त को उस सुख से भी बड़े सुख की अनुभूति होती है, यहाँ आपको 2 वस्त्रों में भी एक संतुष्टि की अनुभूति होती है कि मैं एक ब्रह्मचारी हूँ, मैं एक सन्यासी हूँ। वो अनुभूति आपको वहाँ 5 ड्रेस पहन के भी नहीं हो रही थी। तो ये सुख मिला ना, उस सुख से ज्यादा सुख मिला इसमें आत्मा को, मन को। बाहर से देखने वाले को तो लगेगा कि वहाँ 5 थे, यहाँ तो 2 ही हैं। तो लेकिन हमें अनुभूति क्या होती है? वहाँ कम सुख की अनुभूति हो रही थी, यहाँ उससे ज्यादा सुख की अनुभूति हो रही है। तो जब उससे ज्यादा मिल गया तो पहले वाले को छोड़ना थोड़ी पड़ता है, फिर छूट जाता है, उसका कोई प्रयोजन ही नहीं रहता है। और जब तक छोड़ना पड़ता है ना, तब तक ध्यान रखना वो छूटता नहीं है। बाहर से छोड़ भी दिया यदि, तो अंदर बसा रहेगा वो। इसलिए अगले को प्राप्त करना, इसके ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए। इससे आगे क्या है उसको तो मैंने देखा, उससे आगे क्या है? उससे आगे वाले को यदि प्राप्त नहीं करेंगे तो पीछे वाले में आकर्षण बना रहेगा। एक स्थिति वो भी होती है ना कि पीछे वाला तो छोड़ दिया और आगे वाला मिला नहीं, तो फिर व्यक्ति का चित्त जो है वो ऊपर और नीचे दोनों साइड में जाता रहेगा। कभी ऊपर देखेगा कि जाऊं कैसे, चढ़ा ही नहीं जा रहा है, कभी नीचे देखेगा कि इससे अच्छा तो नीचे ही था, कम से कम पृथ्वी के सुख तो थे। चित्त फिर डोलता रहेगा। इसलिए एक एक कदम करके हमें यात्रा को जारी रखना है, रुकना नहीं है, ताकि चित्त को पीछे देखने का अवकाश ही ना मिले।